हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण। आप सभी को देव उठनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं और इसकी कथा को सुनते हैं तो उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राज्य था जहाँ धर्म, आस्था और संस्कारों का पालन बड़े नियम से किया जाता था। राज्य के लोग अत्यधिक धार्मिक एवं श्रद्धावान थे। वे महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते थे। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का दाना तक नहीं खाता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। सभी उपवास एवं संयम का पालन करते थे। इसी राज्य में एक बार दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, कृपया मुझे इस राज्य में नौकरी दे दीजिए। राजा ने उसके भाव और ज़रूरत को समझते हुए कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु हमारे राज्य में रहने के लिए एक नियम है। हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। इन तिथियों पर पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं मिलता। सभी व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं। यदि तुम इस नियम को स्वीकार करते हो तभी यहाँ रह सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। तब व्यक्ति ने बिना विचार किए कहा, महाराज, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। वह प्रसन्न था कि उसे रोजगार मिल जाएगा। कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राज्य में उपवास का वातावरण था। उस व्यक्ति को भी अन्न नहीं दिया गया, केवल फलाहार के लिए फल प्रदान किए गए। लेकिन उस व्यक्ति को फलाहार से तृप्ति नहीं मिली। भूख बढ़ने लगी और वह बेचैन हो उठा। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, फल खाकर पेट नहीं भरता, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए, वरना भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा ने उसे पुनः नियम समझाया, परंतु वह व्यक्ति लगातार भोजन मांगता रहा। अंततः राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री अन्न पकाने के लिए दे दी। वह व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता के साथ नदी के किनारे गया। पहले उसने स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने आसन लगाया और आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करिए, उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा। उसकी सच्ची भक्ति और भावना देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भोजन ग्रहण किया। फिर वे अपने धाम लौट गए। वह व्यक्ति भी भोजन करके प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य में लग गया। अगली एकादशी के समय वह फिर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, इस बार मुझे पिछली बार से 2 गुना अन्न दीजिए। राजा ने चकित होकर पूछा, 2 गुना अन्न क्यों? तब उसने सरलता से उत्तर दिया, महाराज, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे। आधा अन्न उन्होंने खाया और आधा मैंने, इसीलिए पेट पूरा नहीं भरा। राजा उस व्यक्ति की यह बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं तो वर्षों से एकादशी का व्रत करता हूँ, भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ, फिर भी आज तक मुझे दर्शन नहीं हुए। और यह व्यक्ति कहता है कि भगवान विष्णु उसके बुलाने पर भोजन करने आ गए। राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया। अगली एकादशी को वह छिपकर नदी के किनारे पहुँच गए। वह व्यक्ति फिर आया, स्नान किया और भोजन तैयार किया और उसने पूर्व की तरह हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया। परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उसने बार बार प्रार्थना की,
पर कोई भी चिन्ह नहीं दिखा। आखिर उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और वह नदी में कूदने को ही था कि उसी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उसे कूदने से रोक लिया। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया है। यह कहकर फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया और भोजन के बाद उसे अपने विमान पर बैठाकर वैकुंठ धाम ले गए। यह दिव्य दृश्य देखकर राजा की तो आंखें फटी रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि व्रत का मूल्य केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि शुद्ध मन, सच्ची भावना और निष्कपट भक्ति में है। केवल औपचारिकता से व्रत करने वाले को फल नहीं मिलता, बल्कि वह फल उसे मिलता है जो तन, मन और धन से पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है। उस दिन से राजा ने व्रत और पूजा केवल रीति रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और श्रद्धा से करना आरंभ कर दिया और हर एकादशी को श्रद्धापूर्वक पूरे सच्चे हृदय से वह भगवान की आराधना कर उनका पूजन करने लगा। अंततः उसके जीवन पर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे भी अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई और वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बहुत ही महान राजा रहता था। उसके राज्य में सभी लोग बड़ा ही सुखपूर्वक रहते थे। उस नगर में भी कोई एकादशी को अन्न नहीं बेचता और ना ही कोई पकाता था। सभी लोग केवल फलाहार ही करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ भूमि पर क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान विष्णु बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगूं कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए थे। वह बोले, सुंदरी, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तुम्हें किसी भी प्रकार का वहाँ कष्ट नहीं होगा। तुम सुखपूर्वक रहोगी। तब सुंदरी बोली, राजन, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वह खाना होगा। तुम्हें हर नियम का पालन करना होगा जो मैं लागू करूंगी। राजा तो उसके रूप पर मोहित थे, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी था। वह सुंदरी जो रानी बनकर महल में अब रह रही थी, उसने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही एकादशी के दिन भी अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहने लगी। यह देखकर राजा बोला, हे प्रिय, आज तो एकादशी है। आज के दिन मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। ये मांस भक्षण तो मेरे लिए पाप के समान है। तब रानी ने राजा को कही हुई शर्त याद दिलाई और बोली, या तो भोजन खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म मत छोड़िए। भले ही बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए, लेकिन अपने धर्म पर एक नियम रहिए। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म बार बार नहीं मिलेगा। तब भगवान विष्णु तुरंत राजा से प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को पूरी बात बताई। और भगवान विष्णु बोले, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान विष्णु ने राजा से प्रसन्न मन से वर मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु की आग्रह सुनकर राजा बोला, हे भगवान,
आपका दिया हुआ तो सब कुछ है, आप केवल हम सभी का उद्धार कीजिए, बस यही कृपा करिए। तब उसी समय भगवान विष्णु के आदेश पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और तुरंत उस विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। प्रिय श्रोताओं, देवउठनी एकादशी की यह दोनों कथाएं बताती हैं कि जो भी मनुष्य आज भी कलयुग में श्रद्धा से होकर कार्तिक मास के इस पुण्यदायी देवउठनी एकादशी व्रत के नियमों का पालन करता है और भगवान विष्णु की श्रद्धा से आराधना करता है, तो उसे भी वैकुंठ लोक की मृत्यु के पश्चात प्राप्ति होती है और जीवन पर्यंत तक वह सभी सुख भोगता है और साथ ही साथ उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास के इस पुण्यदायी देवउठनी एकादशी को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की आराधना और कीर्तन में लीन रहे, तभी उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है।